हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जर्नल सर्वे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ग्राउंड स्टोरी प्रोजेक्ट करके उसका उसमें कुछ लोड कैरी कराएंगे। फिर उसमें उसका शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन की किस तरीके से उसका डायग्राम बनता है, क्या लोड वैल्यू आती है, उसको हम देखेंगे। इसमें लोड एनालिसिस करने पर देखेंगे एरर आता है, वार्निंग आता है, कुछ तरीके से इसका एक रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं। सो वी हैव टू गो एक सेलेक्ट कर लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट को। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद स्पेस को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसका जो फाइल नेम है वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या है हमारा, लिख लेंगे ग्राउंड स्टोरी 1। ओके, यहाँ से इसका लेंथ यूनिट, फोर्स यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। मीटर है, किलो न्यूटन में, ईच एंड एवरीथिंग वी विल सेलेक्ट हियर। देन आफ्टर वी विल सेलेक्ट नेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ बीम को सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको कर देंगे। एक इंटरफेस चालू होने वाला है। ठीक है, अभी हमको करना है ग्राउंड स्टोरी का, तो उसका हम ले लेते हैं एक 5 मीटर उसकी हाइट कर लेंगे और 10 मीटर उसका लेंथ कर लेते हैं। 5 मीटर, दैन गो टू हियर, ये 10 मीटर। फिर यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट ग्रिड है उसको क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद इसको हम करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट को सेलेक्ट करने के बाद स्टेप कितना करना है, 1, और इसकी जो स्टेप स्पेसिंग रहेगी, वो डिस्टेंस रहेगी, वो 5 मीटर कर देते हैं। और यहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, जेड डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन करने का मतलब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से जेड डायरेक्शन में कर लेंगे। ठीक है, अगर हम एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो इसी के जस्ट फ्रंट में एक ऐसा ही बन जाएगा। अगर जेड डायरेक्शन में करेंगे तो इस तरीके से कुछ होने वाला। यहाँ से लिंक स्टेप कर लेंगे। लिंक स्टेप करने के बाद ओके कर लेंगे। ओके, हियर वी विल गॉट लाइक दैट। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या काम करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना है। 2 थिंग्स वी हैव टू डिलीट यहाँ। ठीक है, एक ऐसा है ग्राउंड स्टोरी। फिर इसको इसमें हम असाइन कराने वाले हैं इसका जो डायमेंशन है बीम का और कॉलम का। ठीक है, अभी क्या काम करेंगे कि जनरल पे जाना है। जनरल पे जाने के बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। जो कॉलम की वैल्यू है 0.3 कर देते हैं। 0.3 इंटू 0.3। ओके, वन थिंग, 0.3 इंटू 0.3 करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड हुआ। अभी जो बीम है उसकी जो डेप्थ है 0.3 करते हैं, 300 mm या 0.3 मीटर। और जो वाईडी है 0.23 करके इसको ऐड करने के बाद क्लोज कर देंगे। फिर जो इसकी प्लेट की जो थिकनेस है उसको हम 150 mm कर देते हैं, 0.15 mm। ऐड करने के बाद इसको क्या काम करना है, क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये जो हमने प्लेट लिया है इसकी जो 4 नोडेड प्लेट है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 4 नोडेड उसमें जा करके 4 नोडेड प्लेट को ले करके, अरे सॉरी वन थिंग इज रिमेनिंग। हाँ, तो यहाँ से इसको ले करके इसको ऐड कर लेंगे। 1 2 दैट इज 3 दैट इज 4 ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसका कलर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा साइज़ था कॉलम का, तो कॉलम तो वाई डायरेक्शन सिलेक्ट के पैनल में जा करके हम बीम को वाई डायरेक्शन में सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या काम करना है, इसको असाइन करा देना है। फिर रेक्टेंगल के पैनल में जा करके अब ये तो हमारा जेड और वाई डायरेक्शन है।
जेड और एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स को सिलेक्ट करेंगे। अभी बीम को असाइन कराना है, तो एक्स को कर लिया, अभी जेड को करना है, इस तरीके से। फिर इसको क्या काम करेंगे, असाइन करा देंगे। वाई डायरेक्शन का हो गया, एक्स और जेड का। तो अभी देखेंगे प्लेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से असाइन टू व्यू कर देंगे। यस, नोटिफिकेशन है, असाइनमेंट मेथड यू हैव चूजन इज असाइन टू व्यू, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस आई वांट टू प्रोसीड, यस कर देंगे। यस करने के बाद एक काम करेंगे, इसको हम 3D रेंडरिंग व्यू कर लेते हैं। 3D रेंडरिंग व्यू करके देख लेते हैं क्या हमने असाइन करा है इसको। ये इस तरीके से ये 3D रेंडरिंग व्यू हो गया है। तो इसको कट करना है। कट करने के बाद अभी हमको देना है सपोर्ट। तो पॉजिटिव जेड में जा करके इसको इस तरीके से सपोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। एक नोटिफिकेशन आया है ऑटो सेव का, ऑटो सेव विल सेव योर प्रोफाइल नाउ, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस आई वांट टू प्रोसीड, यस कर देना है। इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ से क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाने के बाद एक को क्लिक कर देना है, करने के बाद ऐड कर देना है। फिर सपोर्ट को क्लिक करने के बाद क्या काम करना है, नोड को भी सिलेक्ट करना है। नोड को सिलेक्ट कर लिया हमने, नोड को सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड नोड, यस। नोटिफिकेशन यस। आइसोमेट्रिक में जाएंगे, देखेंगे क्या है। आइसोमेट्रिक में ये 4 सपोर्ट में क्लियर हो गया है। अभी इसको लोड एंड डिफिनेशन में जा करके लोड केसेस डिटेल में इसकी जो लोड कुछ कैरी कराना है, इसमें लोड कौन कौन से कैरी कराने हैं अभी देखेंगे हम। ऐड में जाना है, ऐड करके नन का एक ऑप्शन आया, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा डेट। तो इसका टाइटल रख देंगे डेड लोड, टाइटल डेड लोड करके ऐड कर देंगे। ये तो डेड लोड हो गया। अभी हमको लाइव लोड भी लेना है, ओके, दैट इज लाइव लोड। थर्ड हम ले लेते हैं विंड लोड, ओके। इसको ले लेते हैं विंड लोड, ठीक है। अभी 3 लोड ले करके कंसीडर करके देखना है क्या किस तरीके से इसका वैरी आता है। डेड लोड में जा करके ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे इसका जो सेल्फ लोड है वाई डायरेक्शन में -1 फैक्टर है, उसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्लोज कर देंगे। सिलेक्ट करना है लाइव लोड को, लाइव लोड को सिलेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे। इसमें क्या काम करना है, मेंबर लोड को सिलेक्ट करके एक यूनिफॉर्म लोड हम लेंगे, एक यूनिफॉर्म लोड लेंगे। तो यूनिफॉर्म जो लोड होता है वो यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसको हम करेंगे -100 किलोन्यूटन पर मीटर के, उसमें देखेंगे कितना ये लोड बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसको क्या काम करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्लोज कर देंगे, या तो आप ले सकते हैं, ओके। अभी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। यहाँ से लेंगे, विंड लोड को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, विंड लोड को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो विंड लोड है उसको वो 10 मीटर की हाइट के बाद से कंसीडर किया जाता है। अभी तो ये 10 मीटर की हाइट तो है नहीं, उसको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अभी के लिए डिलीट कर लेंगे। जब एक प्रोजेक्ट कोई बिग प्रोजेक्ट रहेगा, वो उसकी हाइट जो 10 मीटर से ज़्यादा रहेगी, तो उसमें कवर करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस लोड केस, यस। इसको लोड डिलीट कर लेते हैं। अभी करते हैं कि जो सेफ लोड है इसको हम क्या करते हैं, असाइन टू व्यू कर लेते हैं, यस।
एक नोटिफिकेशन आया है, यस कर लिए, असाइन हो गया है इस तरीके से। असाइन होने के बाद इसकी जो कलर है कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये असाइन हो गया। लाइव लोड है, लाइव लोड को भी हम कर लेते हैं असाइन टू व्यू। जस्ट वेट, लाइव लोड को कर लेते हैं। लाइव लोड को हम जा करके लाइव लोड को जो है मेंबर लोड एक तरीके से उसमें हमने लिया है, तो इसको हम क्या काम करेंगे, एक्स और जेड डायरेक्शन लेकर के असाइन कराएंगे। यस, लाइक दैट। तो स्केल में जा कर के देखते हैं इसका जो हमने लोड लिया है, मिनिमाइज कर लेते हैं कुछ। ओके, देन आफ्टर वी विल डू सम टाइम लेटर। ये कुछ इस तरीके से इसका स्केल है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। कुछ मिनिमाइज हुआ अभी इसमें लोड में जा कर के, उसमें क्लिक करने पर इसके जो लोड है स्केल कुछ ज़्यादा बड़े थे, वो कुछ मिनिमाइज हो गया इस तरीके से। क्या है अभी हमने क्या किया, इसको यस कर लेते हैं। लोड कंसीडर करके इसमें वेरी कराया है। डेड लोड में सेल्फ लोड लिया है, लाइव लोड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेकर के कंसीडर करके इसमें असाइन करा दिया है। अभी मटेरियल को असाइन करा देते हैं, कंक्रीट में जा करके असाइन करा देंगे। ठीक है, अभी चलेंगे एनालिसिस एंड प्रिंट पे, देखेंगे। नो प्रिंट करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद एनालाइज पे जाना है, रन एनालिसिस में कर जाना है। वो यस, स्ट्रक्चर हैड बी मॉडिफाइड, यस, सेव कर देना है। देखते हैं इसका एरर वार्निंग कुछ है, इसमें ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग आया है। तो इसका मतलब ये हमारा जो अभी हमने जो इस प्रोजेक्ट देखा उसमें क्या है कि ये अभी सेफ है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। सो शुड टू गो। ये व्यू आउटपुट में जा करके देखेंगे इसका रिपोर्ट क्या तैयार हुआ है। कुछ इस तरीके से इसका रिपोर्ट आया है। देखेंगे क्या क्या कंसीडर किया है हमने, एक एक चीज़ इसमें दिखेगा, थिकनेस क्या है उसका, डायमेंशन क्या है, मटेरियल कौन सा है, पॉइजन रेशियो क्या है, डैम्प है, टाइप कंक्रीट है, एक ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर। लोड किस तरीके से क्या है इसमें, इस तरह देख सकते हैं आप प्रॉब्लम क्या है। तो ये तो हमारा था रिपोर्ट। अभी हम चल के देखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में। पोस्ट प्रोसेसिंग में चल के ये दोनों लोड को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके पोस्ट प्रोसेसिंग में चल करके इसका देखेंगे SFD BMD डिफ्लेक्शन क्या किस तरीके से इसकी आती है, वैल्यू क्या है, डायग्राम क्या आता है, उसको देख लेते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ओके इस तरीके से ये हुआ। यहाँ से बीम को सेलेक्ट कर लेंगे तो देखेंगे इसका जो शियर फोर्स है उसको देखते हैं। कुछ इस तरीके से इसका शियर फोर्स डायग्राम है। एक काम कर ले, डू वन थिंग, इसका जो स्केल है नहीं, इसमें नंबर ऑफ बीम क्या है, लोड वैल्यूज़ क्या है, और क्या देख लेते हैं, डायमेंशन क्या है, इसको हम क्या करते हैं अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा ये दिखेगा सही। तो इस तरीके से ये हमारा था। ये जो डायग्राम है ये शियर फोर्स डायग्राम है। यहीं पे हम देखेंगे मोमेंट, अभी हटा देते हैं इसको, शियर फोर्स हटा दिया। डिफ्लेक्शन देखेंगे, कुछ इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन रहेगा। डिफ्लेक्शन भी हटा के एक बार देखेंगे क्या है, बेंडिंग मोमेंट, कुछ इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट रहेगा। वाई डायरेक्शन में क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसका क्या था, SFD एंड BMD और डिफ्लेक्शन, इस तरीके से इसकी वैल्यूज थी। देख लेते हैं।
लाइव लोड के हिसाब से देख लेंगे। लाइव लोड है हमारा, अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। एक काम और भी कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन की वैल्यू है, वाई डायरेक्शन है, जो इसका एक्स डायरेक्शन में मोमेंटली लिया गया है, जेड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग द वैल्यूज विल बी गिवन हियर इफ वांट टू सी। एनिमेशन देख लेते हैं, एनिमेशन क्या रहेगा, किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो। एनिमेशन जो है किसके हिसाब से देखना चाहते हैं आप, उसका टाइप क्या है। अगर आप डिफ्लेक्शन से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से इसमें डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ बहुत, वन से डू वन थिंग, इसका डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अभी अगर हम डिज़ाइन करना चाहेंगे तो इसमें किस क्या वो रहेगा, एक एक चीज़ इसमें देख सकता है कि अच्छा डिज़ाइन कर देता है। डिज़ाइन में जा कर के इसका IS कोड सिलेक्ट कर लेंगे, IS 456। कॉन्क्रीट को सिलेक्ट करने के बाद IS 456, IS 456 में जा कर के सेलेक्ट पैरामीटर में जाएंगे। सेलेक्ट पैरामीटर में जा कर के क्या करेंगे, अभी हमको देखना है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखेंगे एक चीज़। दूसरा देख लेते हैं FY मेन, ओके दो थिंग देखेंगे। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, इसको भी सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। फिर यहाँ से डिफाइन पैरामीटर में जा करके जो FY है हम किस ग्रेड का कंक्रीट लिए हैं, M30 लिए हैं, M25 लिए हैं, तो यहाँ से हम कर लेते हैं M30। M30 करने के बाद 30 अप्लाई करेंगे। M30 करने के बाद 30 अप्लाई कर दिए कुछ इस तरीके से। फिर यहीं F मेन लेंगे तो जो हमने रिइंफोर्समेंट लिया है वो हमारा हो जाएगा 415,000 करके ऐड कर लेंगे। जो FY लिए हैं उसको भी हम लेंगे 415,000, ठीक है। यहाँ से कमांड में जाएंगे, कमांड में हमको करना है डिज़ाइन, सिर्फ बीम को अभी डिज़ाइन करेंगे, क्लोज कर देना है। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे, सेलेक्ट करके असाइन टू व्यू कर लेंगे, यस। इसको भी क्या करेंगे, असाइन टू व्यू कर लेंगे। अगेन डू थिंग, फिर इसको बीम को सिलेक्ट करने के बाद हम बीम सिलेक्ट के पैनल में जा करके एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जा करके इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या काम करना है, असाइन एंड प्रिंट में जाना है, गो टू ऐड, देखेंगे इसका एरर तो कुछ नहीं आया, ये वार्निंग तो कुछ नहीं आई, अभी इसमें 0 एरर आया, 4 वार्निंग आई है। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग में जा करके क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे अगर हम इस बीम को ऐड करेंगे तो इस तरीके से इसका हम प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ शियर फोर्स, इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन क्या है, वैल्यू इसमें देख सकते हैं आसानी से।
तो ये था हमारा एक ग्राउंड स्टोरी का एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट प्रोजेक्ट। अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो लोड किस तरीके से हमारा होगा, डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड के हिसाब से इसमें कवर करने वाले हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय।